सहकारिता बढ़ाने का काम पिछले 5 सालों में अपने, जब आप सब आने से पहले आपका एक प्रेजेंटेशन सर हमने डिपार्टमेंट का देखा तो 56 के नए फॉर्मूलाज इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने आपने बनाए हैं और इसका पूरी देश में स्वागत हो रहा है। सहकार से समृद्धि, ये जो आपका जो मंत्र है वो लेके सर हम काम इकट्ठा काम कर रहे हैं। मुझे आपको बताने में खुशी आती है सर, आप जब आए तो हमने बाहर एक हार्वेस्टर रखा है, केन हार्वेस्टर सर। ये केन हार्वेस्टर सर, ये अभी शुगर फैक्ट्री के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर हमको केन क्रशिंग करना है तो हार्वेस्टर की आवश्यकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सर है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ, समय कम है। तो पहला हमारा सर एक ही डिमांड है, आपको पता है सर, बहुत बार आपसे हमारी मुलाकात हुई है, डेलीगेशन में आता, आपने पार्लियामेंट में हमको समय दिया था सर। एमएसपी के बारे में सर हमारी सबकी राय है सर, एमएसपी की प्राइस सर वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 5 साल आपने एफआरपी बढ़ाई, अच्छी बात की सर, और 567 रुपए की बढ़ोतरी एफआरपी में आपने की है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, ये सारे फार्मर लोग हैं सर, आपको हमने विठ्ठल रुक्मिणी की मूर्ति दी, अभी अभी पंढरपुर की बड़ी यात्रा हो गई और उसमें लाखों लोग आए थे सर, और वो लाखों लोग में आने वाले 50% लोग वो गन्ना पिकाने वाले किसान थे सर। तो उनकी ओर से सर हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि अगर एक एमएसपी बढ़ जाएगी तो सर सारा जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है सर फाइनेंशियल का, तो उससे हमें निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दूसरा इशू सर है वो आपको ही पता है, इथेनॉल के बारे में मैं सर आपकी गवर्नमेंट का आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। 2014 के बाद सर ये इथेनॉल की पॉलिसी आपने बनाई और तब से हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम हुआ है, और एक बैलेंस पॉलिसी बोलते हैं उसको। जब शक्कर ज्यादा पैदा हो जाती है तो हम इथेनॉल को डाइवर्ट करेंगे, जब शक्कर कम पैदा हो जाएगी सर तो हम फिर शक्कर पैदा करेंगे। तो ये सारा बैलेंस पॉलिसी करने के लिए आपने इस इथेनॉल की पॉलिसी बनाई। लेकिन सर पिछले साल सी हेवी मोलेसिस का रेट आपने बढ़ाया सर, अच्छी बात की, लेकिन सर बी हेवी का और सिरप जूस इथेनॉल का जो रेट है वो 1 साल से वहीं पे रुका है। थोड़े उसमें अगर बढ़ोतरी करेंगे तो हमारे सब फार्मर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये हमारी डिमांड है। 20% तक का ब्लेंडिंग, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट सर आपके नेतृत्व में इस देश में हुआ है। और अभी फिलहाल आज का प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग इन डीजल वो कम से कम 15% तक हम पहुंचे हैं। जब हम 20% तक जाएंगे तो 900 करोड़ लीटर का इथेनॉल हमारे शुगर फैक्ट्री से बनना के लिए हमारे पास पूरी यंत्रणा तैयार है। लेकिन बीच में सर आपने हमको एक सलाह दी थी कि ऑफ सीजन में जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो ऑफ सीजन में मक्के का यूटिलाइजेशन ये इथेनॉल के लिए करना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन भी सर हमने आपके ऑफिस में दिया है। आपको उस दिन कुछ इमरजेंसी मीटिंग थी इसलिए आप मीटिंग में नहीं थे, लेकिन आपने हमको मैसेज दिया कि सेक्रेटरी के साथ बैठ के तय चर्चा करो। सेक्रेटरी के पास भी हमने वो प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में भी सर कुछ डिसीजन होने की आवश्यकता है। 6 दिसंबर का सर जो डिसीजन हुआ है, ठीक है, उस समय कोई भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि कंज्यूमर का रेट बढ़ना नहीं चाहिए, चुनाव थे, सभी ये सब दिक्कतें हमें भी पता है सर। लेकिन अभी सर वो जो बैन है बी हेवी में मोलेसिस का और इथेनॉल का, इसके बारे में भी फिर विचार होने की आवश्यकता है। ये भी मांग हम सभी की ओर से सर आपको हम यहाँ करते हैं। दूसरा बात सर, अभी जो ओपनिंग स्टॉक है शक्कर का, अभी कुछ लोग बोलते हैं 87 लाख मीट्रिक टन है, कोई बोलते हैं 90 लाख मीट्रिक टन है। अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन है 3 महीनों का ऑफ सीजन का जो है वो 57 लाख मीट्रिक टन तक है। तो हमारी रिक्वेस्ट है 10 या 20 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट के बारे में भी, क्योंकि आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के चेयरपर्सन है, तो हमारी सभी की ओर से एक विनती है, इसके बारे में भी कुछ डिसीजन होने की आवश्यकता है। सर अभी एनसीडीसी में सर आपने मुझे डायरेक्टर बनाया और एनसीडीसी में आपने जो सुझाव दिए थे, तो हमारी पहली मीटिंग में हमने एक तय किया है कि अभी आने वाले 2 साल में 10,000 हार्वेस्टर सर जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है 10% उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, 90% एनसीडीसी की ओर से
हम उनको लोन देंगे और उसका रिपेमेंट जो काल उसका 2 साल का मोनिटरिंग रहेगा, 6 साल का रिपेमेंट रहेगा, तो उससे ये केन हार्वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम है और उसके बारे में जो रेट बढ़ता जा रहा है उसका कोई ना कोई आपको इसका फायदा हो सकता है। तो ये भी हमारा एक डिमांड है और वो भी आपके नेतृत्व में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सर आखिरी 2 ही बात मैं कहना चाहता हूँ। तब जब आप मैं चेयरमैन बना तो आपने मुझे बोला कि हर्षवर्धन इसका एक रोड मैप बनाओ शुगर इंडस्ट्री का, और सही बोला सर आपने। होता है क्या सर, एक अगर रोड मैप नहीं है शुगर इंडस्ट्री का तो फिर हर समय शुगर फैक्ट्री और फार्मर को ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो अभी हमने सर एक 10 साल का एक रोड मैप बनाया है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द शुगर इंडस्ट्री पे जो जो काम लोग करते हैं, चाहे नेशनल फेडरेशन हो, चाहे इस्मा हो, चाहे आहिस्ता हो, चाहे चीनी मिट्टी वाले हो, सबको साथ लेकर सर हमने एक ड्राफ्ट बनाया है और वो 5 सितंबर तक ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद सर आप हमें समय दीजिए, एक आधा घंटे का समय हम आपको मांगते हैं और उसका हम प्रेजेंटेशन देंगे और वो आपका आदरणीय मोदी जी का जो 100 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें अगर शुगर इंडस्ट्री का चैप्टर डालेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में ये रोड मैप अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इसमें एक अच्छी तरह से स्टेबल पॉलिसी ये शुगर इंडस्ट्री के बारे में सर हो सकती है। बजट में एक रंगराजन समिति का जो फॉर्मूला है सर, उसमें स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की एक उन्होंने रिकमेंड किया है। एक ऐसा पुराने जमाने में एक शुगर डेवलपमेंट फंड था SDF, तो उसका भी अभी रिस्ट्रक्चरिंग का इश्यूज है, वो भी आपके पास हमने खत भेजा है। उस पर आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कस करके उसका रिस्ट्रक्चरिंग का भी डिसीजन होना जरूरी है। लेकिन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक नया इशू सर अभी करने की आवश्यकता है। अगर 10 साल में अगर हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना सकते हैं तो उसका भी बड़ा फायदा निश्चित रूप से इस देश में होने वाला है। सर गन्ना पिकाने वाला फार्मर कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा है, 5-6 लाख से ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, 10, 15, 20, 25 लाख से ज्यादा लोग एक लेबर करके शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं। सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट करने वाली इंडस्ट्री है सर, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको भी ज्यादा से रेवेन्यू भी एक कंपनी से, इंडस्ट्री से आता है। तो मेरी इतनी कहना है सर कि ये सोशल इकोनॉमी इंडस्ट्री है। आप जैसा नेता अभी हमें इस इंडस्ट्री को मिला है, सहकारिता को मिला है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रस्ताव हमें अपने सामने रखे हुए निश्चित रूप से आप उसको अच्छी तरह से हमको मदद करेंगे। इतना कह के मैं सभी की ओर से फिर से आपका हृदय दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुगर टुडे मॅगझिनच्या यूट्यूब चॅनलला आवर्जून लाईक करा, आमच्या वेबसाईटलाही भेट द्या व पाहत रहा साखर आणि सहकार क्षेत्राच्या ताज्या घडामोडी तसेच तज्ञांचे मार्गदर्शन।